तो आ जाइए, अब हम फिर से लेके आए हैं इम्फेटिक्स स्टेटमेंट पार्ट 2 के बी भाग में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपके पास दिख रहा है 2 सेंटेंस, मतलब ये इसको स्टेटमेंट चूँकि हम लोग बोल रहे हैं कि इम्फेटिक स्टेटमेंट। तो चलिए उसी स्टेटमेंट के क्रम में हम लोग देख रहे हैं कि मैं जाऊंगा ही, वह मदद करेगा ही। अगर इस तरह का इन फ्यूचर में हम जोरदार स्टेटमेंट हम लोग अगर बनाते हैं तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होगा। तो पहले देख लेते हैं क्रिया के साथ क्या क्या जुड़ रहा है। आइए, यहाँ पर है बात वही है, क्रिया के साथ ही लगा हुआ है। तो देखिए यहाँ यह क्रिया है और यह ही है, क्रिया है और ही है, इसको समझ लीजिए। क्रिया के साथ ही मतलब इन फ्यूचर। आइए इसको देखते हैं, आपके सामने में है सब्जेक्ट है, शैल या विल का प्रयोग हुआ। मेन देखना है यहाँ पर श्योरली और सर्टनली, क्योंकि इन फ्यूचर की जब भी बात होगी तो शैल या विल की बात हम लोग करते ही करते हैं। तो सब्जेक्ट शैल या विल, श्योरली और सर्टनली प्लस इन्फिनेटिव विदाउट टू। कोई दिक्कत है? चूँकि इन्फिनेटिव की बात लगातार हो रही है तो हम समझते हैं कि उसमें ज़्यादा समय हम लोग नहीं बर्बाद करें। तो इन्फिनेटिव जो है यहाँ पर चल रहा है विदाउट टू, क्योंकि इन्फिनेटिव जो है टू के साथ हम लोग जनरली देखते हैं, लेकिन यहाँ पर जो यूज करना होगा हमको वह विदाउट टू ही करेंगे। आइए देखते हैं कि मैं जाऊँगा ही, इसको बना के देखते हैं। तो सब्जेक्ट ले लीजिए आई शैल, आई शैल हो गया। अब चूंकि मैं जाऊंगा ही, हम जोरदार कथन के रूप में किसी को कह रहे हैं कि मैं जाऊंगा ही जाना है। तो चलिए अब देखते हैं कि श्योरली या सर्टनली, आप दोनों में से कोई चीज चूज कर सकते हैं। तो आई शैल सर्टनली ले लीजिए, सर्टनली, आई शैल सर्टनली। अब कहता है कि इन्फिनेटिव अब वर्ब लेना है तो वो ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार आई शैल सर्टनली गो, मैं जाऊंगा ही। अब आइए दूसरा सेंटेंस है वह मदद करेगा ही। तो ही विल श्योरली के साथ बनाते हैं, तो ही विल श्योरली। अब वह मदद करेगा ही, तो अब इन्फिनाइट फिर बात होगी, यहाँ टू हेल्प नहीं करना है, केवल क्या करना है, हेल्प लिखना है। चलिए, तो बहुत चीज़ें आसान हो जाती हैं जब हम लोग समझ लेते हैं इस बात को। आइए फिर से एक बार इसको देख लेते हैं पार्ट 2 के बी में, मैं जाऊंगा ही, वह मदद करेगा ही। इस प्रकार जब भी कोई सेंटेंस आ जाए या इस आधारित आ जाए, आप कुछ भी आपके मन में अगर इस तरह की बात हो जाए या कहीं दिखे, तो उसका जो स्ट्रक्चर है वो ये इस प्रकार है, सब्जेक्ट शैल या विल, श्योरली ऑब्लिक सर्टनली और इन्फिनेटिव। आप दोनों में से किसी एक के साथ जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। और ऐसा नहीं कि हम नहीं समझ पाए, खूब आसान कर दिया गया है स्ट्रक्चर के माध्यम से। इसमें समझने में कि कोई ऐसी बात नहीं है कि हम नहीं समझ पाएंगे। अगर नहीं समझ पाएंगे तो इसको बार बार देखेंगे और प्रयास करेंगे। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। तब तक के लिए थैंक यू।